दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं आप सुनकर चौंक जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अगले आने वाले दिनों में हत्या के केस में जेल जा सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने। यदि दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने अगर इस खबर पर गौर किया तो निश्चित जानिए कोई ना कोई दिल्ली का एक ऐसा व्यक्ति जरूर निकलेगा जो अरविंद केजरीवाल पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराएगा। क्योंकि मैं जो खबर अब बताने वाला हूं, हालांकि वो स्वास्थ्य विभाग के सीएजी रिपोर्ट में रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुलासा कर दिया है और उस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद दिल्ली वालों को लगेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जहां दिल्ली वालों को ठगा, झूठ बोला और दिल्ली की सत्ता जिन्होंने सौंपी गई उस अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से एक अपना हेल्थ सेक्टर का प्रचार किया था कि वर्ल्ड क्लास हमारा हेल्थ सेक्टर है। आज सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हो रहा है कि वो जो केजरीवाल था उस पार्ट 2 में जो खुलासा हुआ है वो ये कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयों की सप्लाई हो रही थी। जी हां, दिल्ली के जो अस्पताल थे अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में ऐसी कंपनियों को दवाई सप्लाई का ठेका दे दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी। यानी अरविंद केजरीवाल ने उन कंपनियों को दवाई सप्लाई का ठेका दिया जो पहले से ही नकली दवाई सप्लाई करने के जुर्म में उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। और केंद्र की एजेंसी ने जब यह कहा कि जो आप दवाइयां दे रहे हैं मरीजों को उनको जांच करिए, लैब में भेजिए ताकि यह पता चले कि जिस सप्लायर को आपने टेंडर दिया है क्या वो कोई नकली दवाई तो नहीं दे रहा है। आप जानकर चौंक जाएंगे, सीएजी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लैब में जब टेस्ट हुआ तो यह पाया कि उसमें अधिकांश दवाइयां फर्जी थी, नकली थी। यानी मरीज सोचकर जा रहे थे कि उनको बुखार हुआ है तो वो पैरासीटामोल की दवाई होगी, लेकिन वो खाली चौक और खड़िया थी। अगर वो सोचकर जा रहे थे कि दर्द निवारक दवाई है, यदि वो सोचकर हॉस्पिटल में जा रहे थे कि हार्ट की कोई दवाई लेकर आ रहे हैं, किडनी की, लीवर की कोई दवाई लेकर आ रहे हैं, सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आवश्यक जो दवाइयां हैं जो ऐसे गंभीर रोगों में काम आती हैं, हार्ट, किडनी, लीवर, इस तरह की बीमारियों में काम आने वाली दवाई और इंजेक्शन भी उसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी। अब सीएजी की रिपोर्ट ये इसीलिए सार्वजनिक नहीं कर रहे थे। सोचिए अगर ये रिपोर्ट समय पर आ जाती तो दिल्ली वाले इस केजरीवाल का क्या हाल बनाते। दिल्ली वालों को जो ये बहका रहा था कि मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, दिल्ली के अस्पताल में जाइए, ये जो लंबी लंबी लाइन लग रही थी, मुझे कई लोग ऐसे मिले हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके जवान जवान बच्चों की मौत हुई है। और मैं कोरोना काल की बात नहीं कर रहा हूं, आज अभी पिछले 2 साल के अंदर जीटीबी अस्पताल ईस्ट में है, आप वहां से अगर आंकड़े जुटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 150 नए युवा बच्चों की जान गई है। और किस लिए गई है? तो किसी की किडनी फेल हुई, किसी का लीवर फेल हुआ है और कई बिल्कुल ठीक ठाक थे, हॉस्पिटल में गए थे छोटी मोटी कोई इलाज कराने, लेकिन उनके हाथ मौत आई। आज पता लग रहा है कि उनकी मौत का कारण क्या है, हालांकि अब पता नहीं चलेगा। सीएजी की रिपोर्ट में केवल इतना आया है कि जो दवाई के लिए अनियमितता बरती गई उसमें टेस्ट नहीं हुआ। और आप जानकर चौंक जाएंगे कि जो सीएजी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि 9 लाख दवाइयां दिल्ली के अस्पतालों के जरिए मरीजों को दी गई, उसमें 3 लाख तो कंज्यूम हो गई जब तक कि उनको वापसी किया गया। यहां खेल एक और हुआ, केंद्र की लैब की रिपोर्ट आ गई कि आपने जो दिल्ली के अस्पतालों में दवाई सप्लायर को जिसको टेंडर दिया है वो नकली दवाई इंजेक्शन सप्लाई कर रहा है। केजरीवाल सरकार को जब यह रिपोर्ट आई, एलजी के हवाले से कहा गया कि ये जो घटिया दवाई प्रस्तुत कर रहा है, हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाई आप मंगा रहे हैं ये तो फर्जी हैं। अरविंद केजरीवाल ने आनन फानन में ये ऑर्डर कर दिया कि वो दवाइयां जो अभी तक स्टॉक में है उनको वापस किया जाए। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था उसी को वापस से ठेका दे दिया गया। यानी उनको कहा गया कि ये जो आपकी गुणवत्ता दवाई की खराब है, आपकी रिपोर्ट आई है लैब में कि ये दवाई नकली है, आप दवाई बदल के दो। ऐसा कोई करता है क्या कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी उसी को वापस नकली दवाई सप्लाई करने के जुर्म में
पाया जाए और फिर उसी को कह दिया जाए दवाई बदल कर लाओ। जब तक ये दवाई बदली तब तक 3 लाख ये कंज्यूम हो गई थी दवाई। अब आप सोचिए, जिन्होंने वो लोगों ने नकली दवाई ली होगी, किसी को किडनी की बीमारी थी, किसी को लीवर की बीमारी थी, किसी को हार्ट की बीमारी थी, तो वो खून पतला करने की इकोस्प्रिन ले रहा था, कोई हार्ट को ठीक करने के लिए दवाई ले रहा था। ऐसे सभी लोगों को ये बताया जा रहा है कि 3 लाख लोगों ने वो जब तक दवाइयां खा ली थी उनके पेट में चली गई और उसी के कारण वो ठीक होने के बजाय अधिक बीमार हो गए। सीएजी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि लोगों की मौत का कारण नकली दवाइयां थी। सोचिए कितनी घिनौनी हरकत अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सह पर यह हो रहा था, तो अब दिल्ली में अब कोई व्यक्ति क्या इस पर केस करेगा? ये क्वेश्चन मार्क इसीलिए लगा है कि कोई जागरूक जब लोग दिल्ली में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर और अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर और उन अधिकारियों के ऊपर जिन अधिकारियों ने इस फाइल पर साइन किए कि एक ऐसी कंपनी को दिल्ली की अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिक में दवाई सप्लाई करने का ठेका दे दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी, जिसने नकली दवाइयों की सप्लाई की। और जब नकली दवाई पकड़ी गई तो उसके बाद उन दवाई को रिप्लेस कर दिया गया और उसी कंपनी को ठेका दिया जिसने नकली दवाई सप्लाई की थी। तब यह क्या जिम्मेदारी से कोई कह सकता है? क्या यह भरोसा कर सकते हैं कि जिस आदमी ने पहले नकली दवाई दी हो उसी कंपनी को आप कह रहे हो दवाई बदल के ले आओ? इसके ऊपर तो एफआईआर होनी चाहिए थी। कोई कंपनी अगर नकली दवाई कहीं सप्लाई करती है और उसका खुलासा हो जाए तो उसकी जगह तो जेल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार में उस कंपनी वाले को जेल नहीं भेजा गया, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं कराई गई, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसे कह दिया गया दवाई बदल के दे दो, यानी उसको छूट दी गई। ये छूट क्यों दी गई इसके बारे में सीएजी नहीं बताएगी, लेकिन इसके बारे में मेरे जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए दोस्त हैं, आप भी यदि कोई मेडिकल स्टोर का आपका कोई दोस्त हो उससे पूछना, वो बताता है कि जो नकली दवाई है वो नकली दवाई सप्लाई वाले लोग दवाई में कोई केमिकल डालते ही नहीं और इसीलिए 70% तक का कमीशन वो मेडिकल स्टोर वाले को दे देते हैं। यही 70% का कमीशन क्या अरविंद केजरीवाल और उसके स्वास्थ्य मंत्री को मिला? इसकी जांच होगी तो बाकी चीजें खुलासा होंगी, लेकिन मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी के लोग रैपर लगाएंगे, ऊपर अंदर कुछ है नहीं, तो 70% तक कमीशन दे देते हैं। 100 रुपए की कोई दवाई का पत्ता है, 70 रुपए उसमें कमीशन दे दिया जाता है सप्लायर को, होलसेलर को, और यहां तो सरकार परचेज कर रही थी तो यह कमीशन सरकार की जेब में आया। अब आप सोचिए 70% जब कमीशन मिल रहा था तो अरविंद केजरीवाल इनको ना कैसे करता? अब इसमें अरविंद केजरीवाल को कितना हिस्सा मिला ये तो सत्येंद्र जैन बताएंगे, या तो स्वास्थ्य मंत्री, अभी आतिशी मारलेना भी कुछ दिनों रह के गई हैं तो भाई आतिशी मारलेना बताएगी। यानी पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जहां एक तरफ दिल्ली के लोगों को नकली शराब पिला रही थी, नकली शराब पीकर जब वो बीमार हो रहे थे, उनका लीवर फेल हो रहा था, वो हॉस्पिटल जाते थे और वहां उनको नकली दवाई मिलती थी जिसको खाने से उन्हें कोई आराम नहीं मिलता था और इसलिए सैकड़ों लोग दिल्ली के मर गए। ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नए स्वास्थ्य मंत्री को जुटाने चाहिए कि कितने लोग अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में मरे जिनको किडनी और लीवर का रोग हुआ, सरकारी अस्पतालों का डांटा है। तो दूसरा आपको बता दूं, यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, रेखा गुप्ता ने बाकायदा 240 पेज की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि टीबी और रेबीज यानी कुत्ता अगर काट लेता है तो उसका एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन दिल्ली के सरकारी अस्पताल में था ही नहीं और इसलिए लोग प्राइवेट में उस इंजेक्शन को लगवाने में मजबूर थे। टीबी उसका इंजेक्शन, उसकी डोज सरकारी अस्पताल में नहीं, 14 अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा नहीं, 12 हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं, 16 अस्पतालों में दिल्ली के ब्लड बैंक नहीं था, लोकनायक हॉस्पिटल में तो इंजेक्शन, टैबलेट, सीरप, मर्रम इसके रखरखाव के लिए उचित स्थान नहीं था, दीवार से सटाकर वैसे ही रखे गए थे अलमारी में
और वो ओपन में रखे हुए थे, ऐसा सीएजी की जांचकर्ताओं ने देखा। यानी एक घटिया क्वालिटी बना दी गई। 2016 से मार्च 2021 के बीच दिल्ली का एलएनजेपी जो अस्पताल है उसमें कई दवाई के इंजेक्शन नहीं थे। सोचिए 16 से 21, 5 साल होते हैं। 5 साल के दौरान गंभीर बीमारियों में प्रयोग होने वाली दवा और इंजेक्शन नहीं थे। गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाने वाली जरूरी दवाई नहीं थी। और तो और एक और घोटाला खुलासा हुआ है कि क्विक रेस्पॉन्स टीम, यह अरविंद केजरीवाल का कंसेप्ट था और इसके लिए टेंडर जारी किया गया। 16 मोटरसाइकिल खरीदी गई और उसमें कहा गया कि यदि कोई बीमार होता है, अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को एक्सीडेंट हो गया कोई, तो हमें कॉल करेगा और हम तुरंत जो है एम्बुलेंस बड़ी वाली नहीं भेज सकते तो गली मोहल्ले में बाइक जा करके लोगों की मदद करेगी। वो बाइकें खरीदी गई, लेकिन कैट्स का उस बाइक को संचालन करने वाला मेडिकल स्टाफ भर्ती नहीं किया गया और इसीलिए वो बाइकें जो है खड़ी खड़ी धूल फाक रही हैं। ये सब बताया गया कि 30 तरह की दवाइयां, जिसमें डाइक्लोफेंस, आइब्रुफिन, एंटीबायोटिक जो एक है एजिथ्रोमाइसिन, ये दवाई तक नकली थी। सोचिए लोगों को आराम आता तो कैसे। और तो और बहुत सस्ती एक दवाई, लेकिन एक गंभीर बीमारी में काम आता है, ओआरएस। जब किसी को दस्त उल्टी लग जाते हैं तो उसको कहते हैं ओआरएस दीजिए। डॉक्टर लिख दिया ओआरएस घोल, और वो ओआरएस घोल अस्पताल में मिल रहा था नकली। ये सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। और इसलिए दिल्ली में कई लोग उल्टी दस्त के दौरान अगर वो दवाई लेने पहुंचे तो उनको नॉरफ्लोक्स TZ जो दवाई दस्त में काम आती है वो नकली दी गई, ओआरएस नकली दिया गया और इसके कारण उल्टी और दस्त में जिस व्यक्ति को हॉस्पिटल में जाने के बाद आराम आ जाना चाहिए था, वो ये सोचकर घर आ गया कि अब वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई डिहाइड्रेशन से, क्योंकि वो नकली ओआरएस पी रहा था। इतना भयंकर पाप अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब दिल्ली के लोगों को जब ये रिपोर्ट का पता चलेगा, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहता हूं कि ये सीएजी की जो रिपोर्ट आई है इसके अंश को हिंदी में अनुवादित करके प्रिंट करा के दिल्ली के लोगों में बांटिए, ताकि उन्हें पता चले कि जिन दिल्ली वालों ने अभी भी अरविंद केजरीवाल को बड़ी संख्या में वोट दिया है फ्री बिजली फ्री पानी के चक्कर में, उनको पता चले कि अरविंद केजरीवाल उनकी मौत से कैसे खिलवाड़ कर रहा था। एक तरफ शराब बंट रही थी, एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा था, दूसरी तरफ यहां नकली दवाइयां अस्पताल में दी जा रही थी। और जिस मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीटते ये घूमते थे कि हमारा स्वास्थ्य स्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, ये थर्ड क्लास भी नहीं था, क्योंकि अगर देश के अंदर कोई थर्ड क्लास क्लिनिक है तो उसके अंदर कम से कम मौत तो नहीं बांटी जाएगी। नकली दवाइयां देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये अरविंद केजरीवाल का गुनाह, ये महापाप हत्या के मुकदमे से भी ज्यादा भयंकर है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, पता नहीं कितने लोग दिल्ली के ये नकली दवाई खाने से मर गए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको लगता है कि यह वीडियो दिल्ली के हर व्यक्ति के मोबाइल फोन तक पहुंचना चाहिए और इसकी गूंज पंजाब तक जानी चाहिए, क्योंकि पंजाब में भी जो मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं वहां भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने यही दिमाग लगाया होगा कि कैसे अधिक से अधिक पैसे कमाए जाएं। पैसा कमाने की होड़ में अरविंद केजरीवाल की ही सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में चल रही है। तो पंजाब के लोगों के लिए भी ये वीडियो चेतावनी है। चेक करिए कि आपको जो दवाई दी जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब के अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में आप नकली दवाई का सेवन करके अपनी किडनी लीवर खराब कर रहे हो। और वहां जो शराब बिक रही है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ज्यादा मुनाफाखोरी के चक्कर में मिलावटी शराब तो पंजाब में नहीं दी जा रही है। ये पंजाब वालों को भी चेक करना चाहिए और इसलिए ये वीडियो पंजाब में भी सर्कुलेट हो, इसकी जरूरत है। आप अगर राष्ट्रभक्त हैं, पंजाब के लोग आपसे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो उन लोगों की जान बचाने के लिए इस वीडियो को पंजाब तक भी पहुंचाना एक अच्छा काम होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।